अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी एक बहुत ही प्यारे से तोते की है जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसे इस बात पर जरा भी गरूर नहीं था। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करता। उसी जंगल में उसका एक प्यारा सा दोस्त भी रहता था जिसका नाम मंकू था। मंकू बहुत ज्यादा शरारती था, हर वक्त उछल कूद करता रहता। दोनों सारा दिन मस्ती करते रहते। मंकू और मिट्ठू की दोस्ती आपस में बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहे थे तो मंकू को एक बहुत बड़ा सा बॉक्स दिखा, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और मिट्ठू से कहने लगा कि मिट्ठू हमें इस बॉक्स को खोलना चाहिए, इसके अंदर जरूर खजाना होगा। मिट्ठू जो काफी समझदार था कहने लगा कि नहीं, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, हो सकता है हम इसकी वजह से मुश्किल में ना फंस जाएं। लेकिन मंकू जो था वो बहुत ज्यादा जिद्दी था और जिद बैठ गया और कहने लगा कि नहीं, हमें इसे खजाना खोलना चाहिए, इसके अंदर से जरूर खजाना निकलेगा जिसे हासिल कर हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मिट्ठू ने कहा ठीक है, लेकिन इसको तुम खोलोगे, मैं इसको नहीं खोलूंगा। मंकू उसकी बात पर राजी हो गए, कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं ही इस बॉक्स को खोल लेता हूँ। जैसे ही मंकू जंगल में लेकर गए उस बॉक्स को और खोलने लगे। मंकू ने जैसे ही बॉक्स को खोला उसे देखकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उसमें एक खजाने का नक्शा था जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगे। मंकू कहने लगा मिट्ठू से, देखो मैंने कहा था ना, इसके अंदर से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब दोनों ने फैसला किया कि हमें इस जंगल में जाकर खजाने को ढूंढना चाहिए और वो अपना इस पे स्ट्रैटेजी पे अमल करने लगे कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और जंगल की तरफ जाना चाहिए। मिट्ठू ने मंकू से कहा, देखो तुम्हें मेरी बात पे अमल करना पड़ेगा, रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना, तभी हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे। मंकू ने कहा, मिट्ठू से तुम फिक्र ही ना करो, मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। इस तरह से दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी बड़े बड़े पत्थर आ जाते, कभी खौफनाक आवाजें आ जाती और कहीं भी बड़े बड़े दरख्त आ जाते जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार जाते तो मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाते। आखिर वो हिम्मत करके मंजिल की तरफ चल पड़े और बहुत दिनों की मेहनत के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर खजाना दफन था। उन्होंने अपनी मेहनत से उस खजाने को निकाला। तो जैसे ही उस बॉक्स को निकाला देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो सोने चांदी से भरा हुआ था। आम मंकू उस खजाने को लेकर अपनी घर की तरफ रवाना और कहने लगा कि हम इसे आपस में तकसीम कर लेते हैं और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन मिट्ठू ने कहा कि नहीं मंकू, इसे हमें जंगल के राजा हाथी के पास लेके जाना चाहिए ताकि वो इसे जंगल के जानवर की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन मंकू बहुत ज्यादा उदास हुआ, कहने लगा इतनी मेहनत करके इसे हमने अपने लिए हासिल किया। मिट्ठू ने समझाया, देखो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, इस खजाने पर जंगल के सभी जानवरों का हक है। आखिर मंकू उसकी बात को समझ गया और वो दोनों खजाने पर लेकर जंगल के राजा हाथी की तरफ चल पड़े। जंगल के राजा हाथी ने जब सुना तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। मिट्ठू ने उसे अपनी सारी बात बताई और कहा कि हमने ऐसे खजाना हासिल किया। जंगल का राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उनकी ईमानदारी की तारीफ की और जंगल के राजा हाथी ने उस सारे खजाने को जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जंगल में पानी की काफी कमी हो रही थी। सबसे पहले पानी का इंतजाम किया गया। अब वो जंगल में मिट्ठू और मंकू की ईमानदारी के चर्चे फैलने लगे। हर कोई उनकी तारीफ करने लगा और उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगा, कहने लगा कि उन दोनों ने बहुत बहादुरी और ईमानदारी से काम लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ईमानदारी से काम लेना चाहिए और दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए।